नमस्कार सभी को। मैं उत्तम गौड़ी और यूकेजी फिटनेस एनी टाइम एनीवेयर में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन टॉपिक पर। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? ऐसे तो कई बॉडी बिल्डर्स कभी इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। तो सभी को पता है कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है जो हमारे मसल्स को ग्रोथ देता है, मतलब हमारे मसल्स को बढ़ाता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे टेस्टिस जो है वो उसको इंक्रीज़ करती है, टेस्टिस उसको बनाता है टेस्टोस्टेरोन को। तो ठीक है, टेस्टिस बनाता है, लेकिन एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन है क्या? तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको कुछ अलग ही बात बनाया है, उसको कुछ अलग ही नाम दिया है। तो उन्होंने जो नाम दिया है वो टेस्टोस्टेरोन है, जो हार्मोन्स है वो नेचुरल हार्मोन्स करके, मतलब नेचुरल हार्मोन्स आपके सभी मसल्स को इंक्रीज करता है, सभी को ग्रोथ, बॉडी को ग्रोथ देता है। लेकिन कैसे, क्यों टेस्टोस्टेरोन ऐसा क्यों करता है? तो एक्चुअली क्या है टेस्टोस्टेरोन? तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन क्या है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन है। जो वो सप्लाई करता है ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। टेस्टोस्टेरोन हमारा बनता है तो तब क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है, हमारे हार्ट से वो कनेक्ट होता है। जो वो टेस्टिज हमारे टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं तो वो हार्ट को कनेक्ट करते हैं। फिर वो नेचुरल हार्मोन्स, मैं आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताऊंगा और अननेचुरल टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी बताऊंगा। मतलब दोनों जो है हमारे बॉडी में इंटेक होता है। जो बॉडी बिल्डर्स है वो अननेचुरल इंटेक करते हैं, और जो नॉर्मली लोग हैं उनमें जो कोई भी अननेचुरली यूज़ नहीं करता टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि स्टेरॉइड, तो उनके बॉडी में जो इंटेक होता है वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इंटेक होता है, जो कि नेचुरली खुद को बनाते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक हार्मोन्स है। तो वो है एक्चुअली ऑक्सीजन, जो हार्मोन्स है वो ऑक्सीजन हार्मोन्स है, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन हमारे हार्ट के ऑक्सीजन को बढ़ाता है दोस्तों। तो कैसे बढ़ाता है? देखो, अभी जब हम लोग कोई वर्कआउट करते तो वहाँ पे जो रिकवरी स्टार्ट होती है तब हमारे टेस्टिस क्या है ना, तो वो है ना, टेस्टिस हमारे उस हार्मोन्स को इंक्रीज करती है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है उसको इंक्रीज करती है दोस्तों। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएगी तो आपके हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा। तो जब हार्ट को ऑक्सीजन जाता है तो वो कैसा रहता है कि हमारे टेस्टिस वो कनेक्ट होता है हमारे हार्ट को, वो ऑक्सीजन भेजता है हमारे हार्ट को। हमारा हार्ट क्या करता है? हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन भेजता है। जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन जाता है दोस्तों, तब हम लोग जो भी काम करते हैं, हम लोग जहाँ पे भी वेट ट्रेनिंग जो जो भी किया है, हमने ब्रेक डाउन किया है, तो ब्रेन क्या करता है? वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन करता है, मतलब हमारे हार्ट का काम बढ़ता है। तो वो ऑक्सीजन, हमारे टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन हमारे हार्ट को सप्लाई करते हैं तो हमारे हार्ट फिर कनेक्ट होते ब्रेन से। ब्रेन कनेक्ट हो जाते हैं हमारे हर एक पार्ट से, जैसे कि इंटरनली हमारे ऑर्गन से और हमारे मसल से। तो कैसा होता है कि जब टेस्टोस्टेरोन हमारे हार्ट को ऑक्सीजन देता है, फिर वो जाके ब्रेन को ऑक्सीजन देगा, फिर ब्रेन क्या करेगा? वही ऑक्सीजन हमारे टोटल बॉडी में सप्लाई करता है। लेकिन वो सप्लाई होता है हमारा वाटर इनटेक। एक्चुअली जो ऑक्सीजन बॉडी का है वो वाटर है दोस्तों, जो कि हमारे ब्लड से जाता है। हमारा जो ब्लड है उसमें हमारा ऑक्सीजन जब जाता है तो वह हमारे पानी के थ्रू जाता है। जो वाटर है वो उसको ब्लड में मिक्स होके हमारे बॉडी में हर एक पार्ट में वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं दोस्तों। तो जब ब्लड थ्रू हमारे मसल्स में ऑक्सीजन जाता है दोस्तों, तो वो जो रहता है वो वाटर रहता है। इसमें क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने के वजह से, हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के वजह से हमारे मसल्स जो है उस
वाटर को होल्ड करते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब हमारे मसल्स में जो है वो ऑक्सीजन होल्ड हो रहा है। जब आपके मसल्स में ऑक्सीजन होल्ड होता है तो वो वाटर के थ्रू मसल्स में ऑक्सीजन होल्ड होता है। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारा वाटर ही रहता है जो हमारे ब्लड थ्रू जाता है। तो जब आपके मसल्स में वो वाटर होल्ड होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि जो आप प्रोटीन्स डाल रहे हो दोस्तों, वो प्रोटीन जो है ना वो आपके मसल्स एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। आपके आपके मसल्स में एनर्जी स्टोर हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद जो है आपके मसल जो है वो प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है। जब वो प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो वाटर होल्ड होने की वजह से, तो प्रोटीन्स जो है वो आपके मसल्स के हाइपरट्रॉफी को बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो मसल्स के हाइपरट्रॉफी बढ़ने की वजह से आपके मसल लेंथ बिल्कुल भी बढ़ जाते हैं। तो उसी को कहते हैं हमारे बॉडी मसल्स, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनते हैं, जो नेचुरली हम लोग इंटेक करते हैं। तो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हमारे वो एक कुछ लिमिट में ही हमारे बॉडी में इंक्रीज़ होता है। उससे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में इंक्रीज़ नहीं होता दोस्तों। तो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, इसके लिए हमारे मसल्स क्या करते हैं, जो हमारा हार्ट ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता है, तो उतना ही सप्लाई करता है जितना टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में इंक्रीज़ होता है। तो हार्ट क्या करता है, उतना ही ऑक्सीजन हमारे मसल्स को भेजता है दोस्तों। तो जब मसल्स को हमारे, क्योंकि ज़्यादा नेचुरल हार्मोन्स हमारे बनते नहीं, तो ज़्यादा नेचुरल हार्मोन जब हमारे बनते नहीं तो हमारे मसल्स में ज़्यादा एनर्जी जाती नहीं, जो कि वाटर थ्रू जाती है। तब ज़्यादा मसल हमारे वाटर होल्ड नहीं करते। जब वाटर होल्ड हमारे ज़्यादा मसल्स नहीं करेंगे तो ज़्यादा प्रोटीन्स वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ज़्यादा मसल्स आपके बढ़ेंगे नहीं। तो जो एक एज रहता है कि हमारे टेस्टोस्टेरोन जो डेवलप होते हैं तो वो 30 तक रहता है। उसके बाद में जो होता है ना, कैसा है ना कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा जैसे कम हो जाएगा तो हमारे वाटर होल्ड है, जो मसल्स में वाटर होल्ड होता है, तो वो वाटर होल्ड होना कम हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि नेचुरली हमारी जो मसल लेंथ है वो मसल हाइपरट्रॉफी नहीं बनती है दोस्तों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बन नहीं रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप रिकवरी देते हो तो वो रिकवरी क्या करती है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है। लेकिन जो एज रहता है ना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ने का, वो ख़त्म हो जाता है, स्लोली ख़त्म होने लगता है। तो उतना टेस्टोस्टेरोन आपका बनता नहीं, इसके लिए आपके मसल्स उतने डेवलप होते नहीं। ओके, अभी तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल हार्मोन्स आपके ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जो कि कनेक्ट होता है आपके हार्ट को, हार्ट कनेक्ट होता है ब्रेन को, ब्रेन कनेक्ट होता है आपके इंटरनली ऑर्गन्स और आपके मसल्स में, जो कि वाटर थ्रू जाता है। और वाटर जो है हमारे ब्लड में मिक्स होके जाता है, वही हमारा ऑक्सीजन रहता है दोस्तों, और इसी को बनाता है हमारे टेस्टोस्टेरोन। बार बार रिपीट हो जाएगा, आपको समझेगा, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम रिपीट कर रहा हूँ। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी जो रिकवरी रहती है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन का बनाती है। तो जब वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को बनाती है तो उसके फ़ायदे हमारे इंटरनली ऑर्गन्स को भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। जब हमारा ब्रेन मसल्स को सप्लाई करता है तो उसके साथ में ब्लड थ्रू वो हमारे ऑर्गन्स में भी सप्लाई करता है। तब क्या होता है कि जैसे ब्लड सप्लाई हो जाएगा आपके ऑर्गन्स में, आपके हर ऑर्गन्स में, तो क्या होगा, आपके ऑर्गन्स वो जो है रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड आ रहा है और मतलब आपके ऑर्गन्स में एनर्जी आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है। जो वो ऑक्सीजन आ रहा है तो वो आपके ऑर्गन्स को भी रिपेयर कर देता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है दोस्तों। तो यही सब बातें हैं कि हमारे इंटरनली हम लोग और एक्सटर्नली हम लोग क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरली। तो नेचुरल अगर आप टेस्टोस्टेरोन लोगे तो आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट होता है। अगर नेचुरली आप टेस्टोस्टेरोन नहीं लोगे तो आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि तो आपके इंटरनली ऑर्गन्स में जब ऑक्सीजन जाता है तो उसको रिपेयर करता है, तो वो बेनिफिट हमें हमारे मसल्स के वजह से ही मिलता है दोस्तों।
क्योंकि हमारे मसल्स रिपेयर होते तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते, मतलब ऑक्सीजन लेवल को वो बढ़ा देते। जब वो बढ़ाते तो नेचुरली हमारे इंटरनली ऑर्गन सब जो है वो डेवलप हो जाते हैं, उसके साथ में हमारे मसल्स भी बढ़ते हैं। अभी अननेचुरल हार्मोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कैसा है कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में सुना होगा कि जो स्टीरॉयड करके बोलते हैं उसको। तो स्टीरॉयड के बारे में ना सभी को इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग को है, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टीरॉयड जो है वह हमारे नेचुरल हार्मोन्स को मिमिक करता है, जो कि नेचुरल हार्मोन्स को मिमिक करके हमारे बॉडी में वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है और उसकी वजह से हमारे मसल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली है क्या टेस्टोस्टेरोन नेचुरल हार्मोन और अननेचुरल हार्मोन्स? तो अननेचुरल हार्मोन्स क्या है ना दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में नेचुरल हार्मोन्स बनते हैं, वह हमारे कनेक्ट होते हैं हार्ट से, ब्रेन से और ऑर्गन से। फिर उसके साथ में वह हमारे वाटर होल्ड करता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, उसके वजह से प्रोटीन्स एब्जॉर्ब होता है, आपके मसल्स बढ़ जाते हैं। अब अननेचुरल हार्मोन्स क्या करता है मालूम है दोस्तों? अननेचुरल हार्मोन्स एक्चुअली, अननेचुरल हार्मोन जो रहता है वो डायरेक्टली वो आपके हार्ट को कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो अननेचुरली है, तो आपका हार्ट उसको रिलेटेड नहीं रहता है, तो उसका रिलेशन आपके हार्ट से कुछ भी नहीं रहता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, डायरेक्टली आपके मसल्स में ऑक्सीजन भेजता है, आपके हार्ट थ्रू नहीं भेजता है। जब आपके हार्ट थ्रू नहीं जाएंगे अननेचुरली हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, तो आपका हार्ट क्या करेगा, आपके ब्रेन को कनेक्ट नहीं होता है, फिर ब्रेन आपके ऑर्गन्स में नहीं भेजता है जो ऑक्सीजन, वो जो अननेचुरल ऑक्सीजन आप लेते हो, तब क्या होता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे मसल्स को। टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट स्टोर होता है हमारे मसल्स में। तो टेस्टोस्टेरोन अननेचुरली, जब हम लोग स्टीरॉयड लेते हैं तो वो अननेचुरली हार्मोन से अननेचुरली ऑक्सीजन है जो हमारे मसल्स में इनडायरेक्टली जाता है, डायरेक्टली जाता नहीं, वो उसका रिलेशन हमारे हार्ट से कुछ भी नहीं रहता है, तो वो डायरेक्ट उसको कनेक्ट होता है हमारे मसल्स को। तो क्या होता है कि वो डायरेक्टली जब हमारे मसल्स को कनेक्ट होता है तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, तब वो खुद ऑक्सीजन हमारे मसल्स में डालता है, लेकिन वो अननेचुरली जब वो ऑक्सीजन हमारे मसल्स में भेजता है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन हम लोग लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ाते। जब ज़्यादा हम लोग टेस्टोस्टेरोन लेवल लेते हैं हम लोग वहाँ पे, तो हमारे मसल्स में ज़्यादा वाटर होल्ड करता है। जब वो ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा तब आपके मसल्स ज़्यादा प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करते हैं। जब ज़्यादा प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करते तब आपके मसल्स की हाइपरट्रॉफी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, उसके वजह से वही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बन जाते। लेकिन उसका फ़ायदा है कि उनके मसल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके नुकसान क्या है मालूम है दोस्तों, कि वो इनडायरेक्टली जाता है, वो डायरेक्टली आपके हार्ट थ्रू नहीं जाता है। मतलब कैसा कि आपका हार्ट जो है, आपका हार्ट वो ऑक्सीजन को नहीं लेता है जो जिसकी उसको ज़रूरत है। जब वो ऑक्सीजन लेगा तब वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, फिर ब्रेन जाता है हमारे ऑर्गन्स में। तो कैसा वो ब्रेन जो है हमारे ऑर्गन्स को एक सर्कुलेशन देता है ऑक्सीजन का, जो कि ब्लड थ्रू जाता है। तो उसमें कैसा होता है मालूम है, जब आप अननेचुरली हार्मोन्स लेते हो तो वो अननेचुरली डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके मसल्स को, तो उसका रिलेशन हमारे इंटरनली ऑर्गन से कुछ भी नहीं रहता है। मतलब वो आपके हार्ट को कनेक्ट नहीं होगा, फिर हार्ट आपके ब्रेन को कनेक्ट नहीं होगा, मीन्स आपके हार्ट का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता नहीं है। जो हार्ट का लेवल है बढ़ना चाहिए, वो हार्ट का लेवल नहीं बढ़ाता, वो खाली मसल्स का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है खाली आपके मसल्स का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, आपके हार्ट का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता नहीं। तो आपके हार्ट का ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ेगा तो आपका हार्ट आपके ब्रेन को नहीं भेजेगा और आपके ब्रेन आपके ऑर्गन्स को नहीं भेजेंगे। तो आपके ऑर्गन्स को नहीं भेजेंगे तो वो आपके ऑर्गन्स स्लोली जो है वो डैमेज हो जाते हैं। जो आपके हार्मोन्स डैमेज हो जाते हैं तो ऑर्गन्स डैमेज होने के वजह से वो फेल हो जाते हैं दोस्तों, पूरी तरह से। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा और हम लोग इनडायरेक्टली वो जो अननेचुरल हार्मोन्स डाल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारी लेंथ बढ़ाता है साइज़ को, लेकिन इंटरनली जो है हमारे ऑर्गन्स को वो फेल करते जाता है।
क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो खाली मसल्स में भेज रहा है, हमारे ऑर्गन्स में भेजता नहीं। तो क्या होता है, हमारे ऑर्गन स्लोली डेड होते। तो जो हम लोग कहते हैं उसको हार्ट अटैक, एक्चुअली वो हार्ट अटैक नहीं है दोस्तों, वो हमारे अननेचुरली हार्मोन्स की वजह से जो हमारे बॉडी में जा रहा है टेस्टोस्टेरोन, वो जो अननेचुरली टेस्टोस्टेरोन जा रहा है, वो अननेचुरली टेस्टोस्टेरोन आपको मसल्स में बॉडी बिल्डर्स बनाता है, लेकिन इंटरनली वो पूरी तरह से आपको डेड कर देता है। जैसे जैसे आपके ऑर्गन्स में ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है, वैसे वैसे आपके ऑर्गन्स जो है फेल होने लग जाते हैं। जैसे जैसे आपके ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे वो डेड हो जाते हैं। जब कोई भी ऑक्सीजन डेड हो जाएगा तो इंसान डेड हो जाता है, मतलब इंसान का ब्रेन काम नहीं करता है, क्योंकि उसको वहाँ पे सर्कुलेशन करना ही नहीं है, तो वो उसका सर्कुलेशन भी स्टॉप कर देता है, क्योंकि आपके सभी ऑर्गन्स डेड हो गए। तो उसके वजह से क्या होता है, इसके लिए हमें अननेचुरली जो हम लोग टेस्टोस्टेरोन लेते हैं वो नुकसान हमें इंटरनली ऑर्गन्स में करता है। जब इंटरनली ऑर्गन्स में वो नुकसान करेगा तो कैसा होता है कि ऑर्गन्स जो हमारे हार्मोन्स बनाते हैं, तो जब वो डेड ही हो रही है तो वो हमारे नेचुरल हार्मोन्स को नहीं बनाता। ऑर्गन्स जब हमारे नेचुरल हार्मोन्स को नहीं बनाएंगे तो जैसे जैसे आपके ऑर्गन्स डेड होते जाएंगे, वैसे वैसे ही उसके जो रिलेटेड हार्मोन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के जो रिलेटेड जो भी हार्मोन्स डेड हो जाएगा, डेड होने लगता है, जो उसके जो रिलेटेड हार्मोन्स रहते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं दोस्तों। तो उसके रिलेटेड जब हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, तो वो जो हार्मोन्स के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है आपको वो क्रिएट होने लगते हैं आपके बॉडी में। अभी कोई भी एक हार्मोन्स रहने दो, अभी मैं जैसे बोलूँगा टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे कोई भी एक ऑर्गन्स को, कोई भी जो भी, जैसे हम लोग बोलेंगे कि एक हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन को भी वो नहीं बनाता दोस्तों। कैसे? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स डेड हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हमारे हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। जैसे उसके रिलेटेड हार्मोन्स बनना हमारे बंद हो जाएंगे तो हमारे उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तब आपके कोई भी हार्मोन्स बनते नहीं, और उसके वजह से जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो हमें हो जाती, और स्लोली हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हमारे ऑक्सीजन डेड हो जाते, जिसके वजह से इंसान डेड हो जाता है। बार बार रिपीट करूँगा क्योंकि बार बार सुनो, ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, आपको हर बात समझ में आएगी दोस्तों। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल है क्या, जो नेचुरल है, जो अननेचुरल है। अननेचुरल को सभी ने कुछ दूसरा अलग तरीके से रेडी किया है, अलग तरीके से बनाते हैं। बॉडी बिल्डर्स लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर्स लोग को वो नहीं मालूम है कि उन लोग को खाली इतना मालूम है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन अननेचुरली वो मिमिक करता है आपके नेचुरल हार्मोन्स को और आपके मसल्स ग्रोथ को बढ़ाता है। लेकिन मसल्स ग्रोथ जो है टेस्टोस्टेरोन क्यों बनाता है? एक्चुअली वो रहता है ऑक्सीजन, जो हमारे स्टेटिस से आता है, जो बनता है वो ऑक्सीजन लेवल को हार्ट के थ्रू वो बढ़ाता है, और हार्ट के थ्रू बना के वो ऑक्सीजन लेवल आपके वाटर इनटेक को बढ़ा के आपके मसल्स में होल्ड करता है, और मसल्स में होल्ड होने की वजह से मसल ज़्यादा प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करने लगते हैं। अभी ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों कि जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, हमारा एज बढ़ते जाता है। अभी हम लोग ने ज़्यादा ओल्ड आदमी लोग को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो कैसा उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, मतलब जो वाटर होल्ड करने की पावर रहती है वो कम होने लगती है। उसका मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, क्योंकि उन लोग के बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होने लगते हैं। इसके लिए उनके जब हार्मोन्स जब उनके जो वो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएंगे, जब उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो उनका हार्ट उनके मसल्स में वो ऑक्सीजन भेजता नहीं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बन ही नहीं रहा। टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो हार्ट ऑक्सीजन लेगा ही नहीं। जब हार्ट ऑक्सीजन लेगा ही नहीं तो उनके मसल्स में जो है वो ऑक्सीजन जाता नहीं, मतलब उनके मसल्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उनके मसल्स को वो वाटर होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन बनते ही नहीं। तब उनके ऑक्सीजन जब उनका मसल्स होल्ड नहीं करेगा वाटर थ्रू, तब उनके मसल्स जो है वो
कम होते हैं, मतलब उनके बॉडी में मसल्स ही नहीं रहते दोस्तों, क्योंकि उनके बॉडी में वो जो वाटर होल्ड है वो होता नहीं, मतलब ऑक्सीजन जो ब्लड थ्रू जाता है वो नहीं जाता है। इसके लिए वो लोग बॉडी से कभी भी कम रहते हैं, उन लोग के मसल्स कभी भी डेवलप नहीं होते, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है, और कभी भी उनको देखो आप, अगर वो चलेंगे थोड़ा भी तो वो हाँफने लगते हैं, उनको दम लगता है, तो थक जाते हैं बहुत सारा। तो वो थकने का रीज़न वही है क्योंकि उनके मसल डेवलप नहीं हो रहे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही उनके मसल्स को डेवलप करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपके मसल्स, आपके इंटरनली ऑर्गन्स को बढ़ा देता है। तब जब आपके इंटरनली ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, आपके मसल ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, तब आप इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। तो ज़्यादा एज होते जाता है वैसे वैसे उन लोग का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, क्योंकि उन लोग के टेस्टोस्टेरोन बनते नहीं। तो जैसे ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो जाएगा तो उनका मसल जो है वाटर होल्ड नहीं करेंगे, वाटर होल्ड नहीं करते, तब उनके बॉडी जो है वो प्रोटीन्स एब्जॉर्ब नहीं करता है। प्रोटीन्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उनके मसल्स जो है डाउन हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि नेचुरल हार्मोन्स और अननेचुरल हार्मोन्स क्या है, अभी वो ये है कि वो एक्चुअली आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही आपके मसल्स को वाटर देता है, वाटर होल्ड कराता है। जब मसल्स वाटर होल्ड करेंगे तो प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं और भी आपको हर एक बात बताऊंगा दोस्तों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो को मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों में सभी में शेयर कीजिए दोस्तों, जिसकी वजह से आप सभी को ठीक तरीके से नॉलेज मिले। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियोस देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों।